श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशियां कभी कभी अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जैसे कुंभकर्ण ने अपने नाम और पहचान के बावजूद रामायण में अपना किरदार निभाया। भावुकता जब पत्थर में बदलती है तब व्यक्ति कठोर हो जाता है, परंतु यह संसार का नियम है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, परंतु हर सूर्योदय हमें एक नया अवसर और नई आशा देता है। इसलिए सदैव अच्छे की उम्मीद रखो। अगर कोई तुमसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे जाने दो। जितना तुम किसी को नजदीक लाने की कोशिश करोगे, उतना ही वह दूर जाएगा। माता पिता पर उतना ही भरोसा रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़ी कड़वी होती है, परंतु लाभकारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वह खत्म भी हो सकती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाव करो, क्योंकि अगर वे बेवफा भी हुई तो आपको काबिल बनाकर ही छोड़ेंगी। नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तभी उसका उद्धार संभव होता है। किसी की गलती पर नाराज होने से पहले अपनी गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। इनके साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुले आसमान में है। यह बार बार याद रखो कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा होने लगता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच टकराव लाजमी है। सोच ही इंसान को मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें नहीं करते बल्कि कुछ करने का संकल्प रखते हैं, वहीं दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। बीते हुए समय को भुला दो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविक है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। काम को टालना बंद करो, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने से सिर्फ पछतावा होता है। मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे सिखाया कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है, क्योंकि ईश्वर उनका बार बार इम्तिहान लेता है। यह समझ लो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, जो उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। यह मन कभी चैन से नहीं बैठता, बल्कि हर समय हमें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। मोह माया का यह जाल हमें भ्रमित करता है और हम अपनी असली आत्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस मन को काबू कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है, अपने अंतर में झांकना और सच्चे को पहचानना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जलन और घृणा को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे साथ हो रहे सकारात्मक बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन यही वे लोग हैं जो एक दिन तुम्हारी सफलता का प्रमाण देंगे। इसलिए अपनी राह पर बिना रुके चलते रहो। अंततः
श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि सच्ची सफलता और सच्चा संतोष उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना फल की चिंता किए। हर कर्म का परिणाम समय पर मिलेगा, बस अपनी गाड़ी और कर्तव्यों से विचलित न हो, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और न ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि जमीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो उन चीजों का क्या मतलब जो तुम्हारी थी ही नहीं। जिसे खोना तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका दुख क्यों करना। हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं, वैसे ही समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। हम सफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को आपसे दूर जाना होता है वे हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। याद रखो, हमारी गलतियों की सजा हमें तुरंत न मिले, लेकिन कभी न कभी अवश्य मिलती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, पर कभी किसी के साथ छल न करो। लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन दिल में जहर जैसे लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घूमते रहते हैं। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मलबे की नदी बहती है। उधार देते समय सोच समझकर कदम उठाओ, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ सकते हैं। इंसान की जड़ उसकी जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार व्यर्थ है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, वहीं सही समय होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अंततः असफलता का ही सामना करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वर्तमान में पूरी एकाग्रता से अपने कार्य में जुट जाए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि न तो बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को देखा जा सकता है। अतः वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि जो हो चुका है वह हो चुका है और जो होने वाला है वह समय के साथ ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर होता है, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां भी अनिवार्य होती हैं। अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि वहीं पर अपना आशियाना बरसाए। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती और समय के साथ बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय कठिन है तो परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे छीन ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, मेरी मेहनत में ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं अपनी मेहनत को ही अपना पुरस्कार मानती हूं। इस जीवन में मुश्किलें जब दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो डरो मत, दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपने रूप बदल कर ही आती है।
डर के आगे ही जीत होती है, और जब समय पलटता है तो वह सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अभिमान मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यह सच है कि सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं, पर आज के समय में झूठ को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इंसानों की भीड़ में सभी लोग इंसान हैं, पर अफसोस कुछ आंखें केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। याद रखना, जिंदगी में जीत केवल उसकी नहीं होती जो ताकतवर, तेज या चालाक होता है। असली जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। हम सफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को आपसे दूर जाना होता है वे हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। याद रखो, हमारी गलतियों की सजा हमें तुरंत न मिले, लेकिन कभी न कभी अवश्य मिलती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, पर कभी किसी के साथ छल न करो। लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन दिल में जहर जैसे लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घूमते रहते हैं। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मलबे की नदी बहती है। उधार देते समय सोच समझकर कदम उठाओ, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ सकते हैं। इंसान की जड़ उसकी जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार व्यर्थ है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, वहीं सही समय होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अंततः असफलता का ही सामना करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वर्तमान में पूरी एकाग्रता से अपने कार्य में जुट जाए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि न तो बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को देखा जा सकता है। अतः वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि जो हो चुका है वह हो चुका है, और जो होने वाला है वह समय के साथ ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर होता है, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां भी अनिवार्य होती हैं। अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि वहीं पर अपना आशियाना बरसाए। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती और समय के साथ बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसीलिए अगर समय कठिन है तो परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे छीन ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, मेरी मेहनत में ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं अपनी मेहनत को ही अपना पुरस्कार मानती हूं। इस जीवन में मुश्किलें जब दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो डरो मत, दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपने रूप बदल कर ही आती है। डर के आगे ही जीत होती है, और जब समय पलटता है तो वह सब कुछ बदल कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अभिमान मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यह सच है कि सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं, पर आज के समय में झूठ को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इंसानों की भीड़ में सभी लोग इंसान हैं, पर अफसोस कुछ आंखें केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। कुछ
कारण ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। याद रखना, जिंदगी में जीत केवल उसकी नहीं होती जो ताकतवर, तेज या चालाक होता है। असली जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। मुश्किलों में दूसरों के काम आओ, हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। जीवन को धीरे धीरे समझते रहो, क्योंकि यह छोटी सी जिंदगी हंसी खुशी बिताने के लिए है। अगर जीवन कभी तुम्हें चोट पहुंचाए तो दुखी मत हो। हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है और जीवन की चोटें हमें समझदारी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान उठाने की संभावना अधिक होती है। सब्र करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अगर कोई अपनी तकलीफें तुम्हारे सामने रखे तो उसे ध्यान और धैर्य से सुनो। तुम केवल सुन रहे हो, लेकिन वह अपने दुखों को महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है कि अगर तुम भी उनके जैसे हो गए तो तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। इसीलिए धन कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि धन से केवल वस्तुएं आती हैं, पर दुआओं से जीवन में सुकून और संतोष आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी खामोशी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर अगर शिकायत के 2 शब्द कह दूं तो सब चुप हो जाते हैं। दिन भर कल को तलाश करता रहा और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, क्योंकि लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है, पर सच यह है कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम अक्सर दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वह फिर से हरा भरा नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था, जब किताबें सड़क किनारे बिकने लगें और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लो कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत ज्यादा है। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। शुरुआत में असफलता मिल सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे हर छोटे बड़े में साथ दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर सब कुछ सीखने को है, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ सिर्फ जिंदा लोग देते हैं। जैसे कोयले को कितनी भी देर दूध में भिगोकर रख दो, वह सफेद नहीं होता, वैसे कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। चाहे उनके लिए कितनी भी अच्छाई करो, वे कभी तुम्हारी कद्र नहीं करते। आदत से मजबूर होना ठीक है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तब मुसीबतें शुरू होती हैं। कुछ लोग मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। किसी की जिंदगी मजे ले रही होती है और किसी को जिंदगी मजे ले रही होती है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपने के बदलने से होती है। दिल में जगह देना मुश्किल है, लेकिन दिल से निकालना उससे भी आसान होता है। बुरे वक्त की खासियत होती है, जब भी आता है तो फालतू लोग खुद ही विदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अपनी भूलों को दोहराए और उसे यह कहकर सही ठहराए कि वह केवल सीख रहा है। इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, परंतु यह स्मरण रहे कि यदि मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूं। मनुष्य स्वार्थ से कितनी भी कोशिश करे, वह सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। स्वार्थ से बने रिश्तों को कितनी भी परीक्षाओं से गुजारने की कोशिश की जाए, वे टूटते ही हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो सब कुछ व्यर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना ही श्रेयस्कर है। लोग उंगली उठाने में तो माहिर होते हैं, लेकिन हर हाल में मुस्कुराते रहना आवश्यक है। समय हमें दिखता नहीं, परंतु उसके प्रभाव से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।
मनुष्य की चिंताएं कभी कभी उसे जीवन का वास्तविक सुख लेने से भी रोक देती हैं। इन ऊंची इमारतों की तरफ कितने लोग आंतरिक रूप से गिरे हुए होते हैं, यह दिखाई नहीं देता। योग्यता आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन जानने के लिए स्वर्ग के समान होता है। खुद को मना लेना, अपनी जिद छोड़ देना ही वास्तविक सुख है, क्योंकि जिद कभी भी आनंद नहीं देती। मैं ऐसे लोगों को चुना जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करें। अहंकार मत करो, चाहे तुम कितना भी सक्षम क्यों ना हो, क्योंकि जो देता है और जो चिंता करता है वह उसी की है। खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत गहरे असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत का सहारा कभी कभी उन लोगों का भी साथ छोड़ देता है जिनके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन समाधान नहीं देख पाता। शांत मन से देखोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। याद रखो, परमात्मा सब जानता है, हमारे हर विचार, हर भावना। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को छीन लेते हैं। जीना है तो कारण की तरह जियो, साफ और सच्चा रहो। चाहे तुम विरोधी कहलाओ, पर धोखेबाज मत बनो। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें रुकावटों से मुक्त करता है और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता देता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। रिश्ते मजबूत नहीं, बल्कि मजबूत होने चाहिए। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है, उनकी परवाह मत करो, पर सदा उनकी कद्र करो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लगी रहती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक पल में ही लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। दीपक की बाती के तले जैसा अंधेरा छिपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे अंत तक अपने जाल में फंसा कर रखता है। हमें कभी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचानें। इसलिए आत्मा की शांति और अपने सच्चे स्वभाव को जानने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा पाप वह व्यक्ति करता है जिसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी भी कार्य के प्रति अगर आपका दृष्टिकोण और लगन सही है, तो वह कार्य चाहे आप पूरी तरह से न जानते हो, फिर भी सफलता आपको पहले ही मिल जाती है। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि जिस क्षण आपने किसी अच्छे कार्य के बारे में सोचा, वहीं शुभ मुहूर्त था। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हमेशा बनी रहती है, लेकिन वर्ग का खास होना जरूरी नहीं है। खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। जिंदगी इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। वक्त और कदर दोनों अद्भुत होते हैं। जिनको तुम वक्त देते हो वे कद्र नहीं करते, और जिनकी कद्र करते हो वे वक्त नहीं देते। कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर कोई तुमसे खुश रहे। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए बिना गलती के भी गलती माननी पड़ती है। जिंदगी में बस यही फर्क है कि हम बुरे वक्त को कैसे संभालते हैं। समय, बाद और अवसर, ये तीनों चीजें एक बार निकल जाएं तो फिर लौट कर नहीं आती। जो लोग आज सफल हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह सबसे अनमोल है। तुम इसे रख नहीं सकते, पर इसे सही तरीके से खर्च कर सकते हो। एक बार खो देने के बाद उसे वापस नहीं पा सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी करता है, उसे अपनी कीमत समझने की जरूरत है।
जीवन में दो तरह के लोग से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। आजकल का युग कल युद्ध नहीं बल्कि मतलब का युग है। जब तक तुम सामने वाले के मन की करते हो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन की करोगे सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती हैं। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण जीवन की महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य को समझने नहीं देता। शक्ति का सही उपयोग नहीं करता है जो अपने मन और जीवन को नियंत्रण में रखता है। रिश्ते और दोस्त साइलेंट मोड पर अच्छे नहीं लगते, सिर्फ फोन के लिए यह सही होता है। अगर तुम अंक से डरते रहोगे तो शुरुआत करने में हमेशा देरी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी भरा जान सभी देते हैं, लेकिन असल में लोग चेहरों पर मरते हैं, दिलों पर नहीं। मेहनत करने पर चमत्कार होते हैं, मन्नतें करने पर नहीं। जीवन में बहुत कुछ सीखा और असल में यह समझ आया कि गर्मी न तो उनमें है, न जून में और नाखून में, यह हमारे अनुभवों और संघर्षों में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कामयाबी के पीछे इतना समय लगा कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। कर्म करते समय बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का सच्चा बदला इंसान नहीं देता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करो जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। हमेशा ज्यादा देने वाला ही ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी को बदल देती हैं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हार न मानो, लेकिन हिम्मत कभी मत आना। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धो लें। सीखने के लिए न कोई समय होता है और न कोई शख्स। इंसान अपने साथ हुई घटनाओं से सबसे ज्यादा सीखता है। उधार और प्यार सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सकें। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसका उद्धार कभी नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरफ देखता हूं और जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक करता हूं। जैसे किसी पेड़ पर उसकी क्षमता से अधिक फल लगने पर उसकी डालियां टूटने लगती हैं, वैसे ही इंसान औकात से ज्यादा मिल जाने पर अपने वरिष्ठों और रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह अकेला रह जाता है, जैसे फल से वंचित पेड़। वक्त और परिस्थितियां सब कुछ दिखा देती हैं। दिल अक्सर वे लोग तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। बुरे वक्त में जो साथ देता है उसे अच्छा वक्त आने पर लोग ठुकरा देते हैं। यह देखा गया है कि जब किसी अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आती है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया हो। कभी भी किसी की तारीफ पाने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो, फिर लोग चाहे तुम्हारी तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी सच्ची कद्र करें तो वह दिन तुम्हारी मौत के बाद ही आएगा। इंसान की सच्ची कद्र अक्सर उसके मरने के बाद ही होती है। जीवन को सुंदर बनाओ, मनोभाव ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिलासा ऐसा दो कि किसी को दुख ना पहुंचे, और स्पर्श ऐसा हो कि किसी को दर्द ना हो। रिश्ता ऐसा हो जिसका कभी अंत ना हो। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या फिर लोग तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सुख दुख की डोर दूसरों के हाथों में है। कोशिश करो कि यह डोर तुम्हारे ही हाथों में हो। अगर किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो बस मुस्कुरा दो। शब्द काम ना आए पर मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। शुभ कर्मों का संचय करना शुरू करो, क्योंकि दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं। जहां अधिक लाभ मिलता है लोग वहीं मुड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति ही कुछ ऐसा कहें जो दिल को चीर जाए। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं उनकी आयु और सुख बहुत कम हो जाते हैं। अंत में जीवन भी उनका साथ छोड़ देता है। इंसान क्या है यह दूरियों में ही पता चलता है।
जब लोग हमारी आंखों के सामने होते हैं तो सब वफादार नजर आते हैं, लेकिन दूरियां और कठिनाइयां ही असली रिश्तों की परीक्षा करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा की शरण में आकर कोई भी, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति का हो, परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना से भर देते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें चालाक और लोभी बना देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने सात्विक गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। सात्विक गुण हमें आत्मा से जोड़ते हैं और हर चीज से प्रेम करना सिखाते हैं। यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और मजाक दोनों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म बातें कहने में आसान होती हैं, लेकिन उन्हें सहने में बहुत हिम्मत लगती है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप खुद को संभालें और उनकी जिंदगी से अलग हो जाएं। हमारे कड़वे अल्फाज दूसरों को चुभते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले आपको पहचान सकते हैं, पर जो आपकी फिक्र करते हैं उन्हें आपको पहचानना होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद जो आपका साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा साथी है। आत्मसम्मान अपनी जगह है और इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। जो इंसान दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है, वह वास्तव में इंसानियत का सच्चा रूप है। अगर आप क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीख लें, तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इंसान का सफल होना सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने पर निर्भर करता है। इस संसार में कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। पूर्वजों ने भी इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया है। यदि मोक्ष पाना चाहते हो तो सच्चाई और निष्ठा से कर्म करते रहो। सच्चे और साफ दिल वाले हमेशा खास बने रहते हैं। तुम्हारे खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि वक्त खुद उनका बेहतर जवाब देगा। जीवन में सबसे कीमती चीज आत्मसम्मान है। कभी ऐसा दिन ना आने दो कि तुम्हें खुद पर घमंड हो। हमेशा खुद को इस तरह दूसरों के दिलों में जगह दो कि हर कोई तुम्हें दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा इंसान जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे दोबारा मत अपनाओ। आत्मसम्मान और सच्चाई से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस दुनिया में किसी का मलाल मत रखो। अगर मलाल रखना है तो अपने कर्मों का मलाल रखो। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पंखों को मजबूत करो। उन चेहरों पर लगे नकाब देखकर हंसते रहो जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। हंसते रहो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारा साथ यहां नहीं देगा। तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो तुम कैसे सोचते हो कि सिर्फ गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आत्मसम्मान बनाए रखो और सच्चाई का मार्ग अपनाओ। यही श्री कृष्ण का उपदेश है जो सच्चा सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवत गीता में माला जपने को नहीं, बल्कि मन को काबू करने को कहा है। माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। पलट कर ना बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है। कई बार रिश्ते को जीतने के लिए खुद को खामोश रखकर हार जाना बेहतर होता है। जीवन में 3 उसूल बनाओ। उससे माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ मत छुपाओ। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ। जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, उससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो।
इस प्यार की नदी में बैठकर अक्सर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन यह लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कहते हैं अंदाज जरा बदल गया तुम्हारा, लेकिन बदलने का कारण भी तो तुम ही हो। अक्सर जिसके हालात सही हो जाते हैं तो उसके साथ सभी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है, हम जिसको जितना खास बनाते हैं अपनी खुद की परवाह ना करके, वह लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते हैं। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दे। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देनी हमें भी आती है, पर तू तकलीफ से गुजरे यह हमें मंजूर नहीं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदत अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधा दिल से ही निकाल देते हैं। खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में, निगाहें जिसे चाह लेती हैं उसे हसीन बना देती हैं। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। रहूं जो दर्द में तो कोई खबर तक नहीं लेता, और जो कहता हूं मैं दर्द अपना तो सभी वाह वाह करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूं या बेहोश हूं मैं, पर बहुत सोच समझकर खामोश हूं मैं। सारी चिंताएं उस ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को ओटीपी जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग न कर पाए। जिंदगी में ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त रहती है मुझे अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।
एक वक्त था बातें खत्म नहीं होती थीं। आज सब कुछ खत्म हो जाता है मगर बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। न अब किसी से नाराजगी है न ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ बाकी भी नहीं रहता। कौन कहता है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी है, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का नहीं, इसीलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो यह दुनिया मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कम वक्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। टूटकर बिखर जाते हैं वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। कभी नहीं रुलाते अपने, हमें रुलाते तो वह हैं जिन्हें हमने समझने की गलती कर ली। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। जिसका दिल सच्चा होता है अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। गलत फहमी में जीने का मजा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। कुछ बातें समझने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में बाहर से खुश रहने वाले अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा तब लगता है
जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाता है। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी आता है रुलाकर चला जाता है। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे वह जिसे चाहे वह भी चाहे किसी और को। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते उससे ज्यादा वह यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं, अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। दर्द की कोई कीमत नहीं होती, लोग यहां मुफ्त में देकर चले जाते हैं। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, गिरे तो लोग हजारों सवाल पूछने लगते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। कितना दर्द होता है तब जब बच्चे अपने मां बाप को कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं, जिसको याद करके रो रहे हो और उसे फिक्र ही नहीं। ख्वाब तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं, हमारे ख्वाब तो अपनों ने ही दबा दिए और कुछ आंखों में ही रह गए। जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पहले जब तुम्हारी याद आती थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, पर अब याद आते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जिंदगी, जितना तूने मुझे रुलाया है उतना मैं कभी भी रोया ही नहीं। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझाना ही नहीं चाहते। किसी ने अपना बनाकर अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम पहले से ही अकेले थे। कुछ वक्त मां बाप के साथ बिताया करो, हर चीज गूगल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहां तो चुप रहना ही ठीक है। यहां लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठा करो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ यह नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दुख तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से इतना तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। हम दोस्ती निभाते गए और उससे मोहब्बत हो गई। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा कभी भी मत उठाना। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना बात छोटी है, मगर जान निकल जाती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से रिश्ते निभाए हैं। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से तो इंसान एक बार मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। छोड़ दिया है किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी। पहले पागल किया, फिर पागल कहा, फिर पागल समझकर छोड़ दिया। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। छीन लेता है हर चीज मुझसे खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मतलब की दुनिया थी, इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना, वरना यह छोटी सी उम्र तन्हाई के काबिल नहीं थी। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर तो वह भी हमारा नहीं होता। इंसान की खामोशी ही काफी है यह बताने के लिए कि वह अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें बहुत सारी यादें दी हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए।
रिश्ता वह नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वह है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि यह 1% पानी और 99% फीलिंग से बना होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छा है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते। कोई रोएगा तो नहीं मेरे मरने पर। मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कब्रिस्तान की तरह है जहां लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। लाइफ में यह दो चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा और वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। यह बात सच है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। यह दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है सब समझाते हैं और चले जाते हैं। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते हैं लोग। यह मौत भी कितनी खूबसूरत होगी। जो इससे मिलता है कम वक्त जीना छोड़ देता है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही बात ना हो, ना भी चुभता है बहुत। सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब, आदमी आज भी 2 कौड़ी का है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है।
हजारों मिठाइयां छकी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ए जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है। यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो, लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ राज सीने में ही रहे तो अच्छा है, कुछ जख्म देर से ही भरे तो अच्छा है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। लफ्जों का इस्तेमाल तुम सोच समझकर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हों तब समझ जाना चाहिए कि वह आपके नाप के नहीं है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डूबा सकता है। इतनी शिद्दत से भी ना चाहना किसी इंसान को, गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिल जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है, और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में
अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जिसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का आचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वह प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटते। वो लोग हैं जो रूप कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए।
रेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपा पाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो या अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है। अगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओ, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बड़ा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं। पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र है। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है।
अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल कुछ और, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं। हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कदर जरूर समझे, क्योंकि वक्त निकलते ही पछतावा ही बचेगा। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गिले कर दिए, वरना मैं तो वह हूं जो किसी की मौत पर रोता ना था। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है। सूरज फिर भी उगता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। वह भी क्या मस्त दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदा रहो। जब तक लोग कहीं निकालते हैं, मरने के बाद ना जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। जरूरी नहीं चुभे। कोई बात ही बात ना होना भी चुभता है। बहुत नफरत सी होने लगी है। इस सफर से अब जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे। खत्म होने से पहले दोनों रही मन, एक से जो लो बोलत ना ही जान परत है। काकपिक रत्थु बसंत के माही कदर किया करो, उनकी जो आपके बेरूखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है, और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों के भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई। सबको खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद
यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। बिगड़ी तकदीर, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं यारों, बस उनको मीठा बोलो और खरीद लो। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया दूसरों का घर संवारने के लिए, और धन्य है वह पुरुष जिसने अपना घर सौंप दिया एक अनजान स्त्री के हाथों में। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वह आपका कभी नहीं हो सकता। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो। अपने अल्फाज हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। यह ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर, और फिर इस्तेमाल करते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए रब, जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जुबान के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। बस अगली मोड़ सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा और चले, जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल ठग जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला वह कंजूस नहीं है। साहब एक बाप होता है, अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था, बड़ा होने का जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती है। गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं मिला है। जो उसमें सुकून ढूंढो, जो नहीं मिला वो दर्द देता ही रहेगा। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में ताल्लु लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दूसरों को 100% बता रहे होते हैं।
इंसान ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं, बातों में आज मैंने सीखा। सफाई वहां देना चाहिए जहां उससे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफर देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है जो इन सब की कद्र करता है। आखिर में लोग उसकी ही कदर नहीं करते। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं।